हेलो फ्रेंड्स, मैं परमानंद साहू, सहायक प्राध्यापक योग विज्ञान विभाग, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय धनेली रायपुर। आज का हमारा विषय है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम का विधि और उसका लाभ। स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय में प्राणायाम का वर्णन किया है और उसी अध्याय में उन्होंने शीतकारी प्राणायाम का भी वर्णन किया है, जिसका भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले साधक किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं। वो ध्यानात्मक आसन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, सिद्ध योनि आसन। साधक को जिस आसन में सुविधा लगे, जिस आसन में बैठ करके वो प्राणायाम का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं, उस ध्यानात्मक आसन में सर्वप्रथम हमें बैठना चाहिए। बैठने के बाद हमारा मेरुदंड, कमर, गला, सिर यानी कि हमारी पूरी बॉडी जो है पूरी तरह से स्ट्रेट रहना चाहिए। किसी भी तरह से हमारा जो शरीर है वो झुका हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं लेफ्ट साइड, नहीं राइट साइड, नहीं सामने की तरफ और नहीं पीछे की तरफ, अर्थात बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेट रहना चाहिए। दोनों हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, दोनों नेत्रों को हम पूर्णतः बंद रखते हैं, शरीर को पूरी तरह से हम शिथिल रखते हैं। शरीर में किसी भी तरह का तनाव या चिंता या हमारे चेहरे पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। शरीर हमारा पूरी तरह से सहज अवस्था में रहना चाहिए, शांत अवस्था में रहना चाहिए। तत्पश्चात हम प्राणायाम का शुरुआत करते हैं। 2/54 में स्वामी स्वात्माराम जी ने शीतकारी प्राणायाम का मेथड बताया है, अर्थात मुंह से शीतकार की आवाज करते हुए या सी की आवाज करते हुए हम श्वास को अंदर लेते हैं। लेने के बाद में श्वास को हम नासिका छिद्रों के माध्यम से ही श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालते हैं। इस तरह से इस प्राणायाम का अभ्यास करते हुए साधक जो है वो दूसरा कामदेव जैसे हो जाता है। यही स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार शीतकारी प्राणायाम की विधि है। स्वामी स्वात्माराम जी ने दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में इस प्राणायाम का लाभ बताया है। पहला लाभ यह है, जब हम शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ये साधक जब शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करता है तो सृष्टि और संहार करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। दूसरा लाभ, स्वामी स्वात्माराम जी ने दूसरा लाभ यह बताया है कि जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो साधक को भूख एवं प्यास का अनुभव नहीं होता है। तीसरा लाभ शीतकारी प्राणायाम का यह है कि साधक जब इस प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उन्हें निद्रा एवं सुस्ती नहीं आती है। चौथा लाभ उन्होंने बताया है 2/56 में। चौथा लाभ स्वामी स्वात्माराम जी इस प्राणायाम का बताते हैं कि जब हम इस प्राणायाम का पूरी तरह से अभ्यास करते हैं, निरंतर जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो साधक जो है पूरी तरह से अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेता है, अर्थात अपने शरीर को अपने वश में कर लेता है। उसके बाद साधक जैसे अपने शरीर को चलाना चाहे वो अपने शरीर को वैसे ही चला सकते हैं। पांचवा इसका लाभ यह है कि जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम सभी प्रकार के उपद्रवों से बचे रहते हैं। कोई भी उपद्रव या कोई भी उपद्रवी हमें ग्रसित नहीं कर सकता है। छठवां लाभ स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार यह है कि जब हम इस प्राणायाम का पूरी तरह से अभ्यास करते हैं, मन लगाकर अभ्यास करते हैं, तो हम भूमि मंडल पर एक विख्यात योगी हो जाते हैं। तो यह है शीतकारी प्राणायाम की विधि एवं लाभ। थैंक यू।